आज हम लाइव आ रहे हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल टॉपिक करते हैं। तो पॉलिनोमियल टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक। तो सबसे पहले टॉपिक को करने से पहले हम ये समझते हैं, पहले पॉलिनोमियल होता है क्या ये समझ लो, ठीक है। देखो बहुत बेसिक सी बात समझ लो सबसे पहले कि पॉलिनोमियल बोलते किसे हैं, ठीक है। एक होता है पॉलिनोमियल और एक होती है इक्वेशन। ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। दोनों में ही अलग अलग टाइप्स होते हैं इनके। कैसे होता है, एक होता है लीनियर। लीनियर मतलब होता है जिसकी पावर 1 हो, ठीक है। तो पॉलिनोमियल अगर होगा तो जैसे ही हो गया 3x + 7, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, x। तो वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, x की पावर। यही अगर इक्वेशन होती तो ये क्या होती, 3x + 7 = 9 या 8, कुछ भी लिख लो। अब इन दोनों में फ़र्क समझो, दोनों लीनियर है, मतलब कि इसकी भी वेरिएबल जो है, वेरिएबल क्या होता है, जो a b c x y z जो हम लिखते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जब उनकी पावर वेरिएबल की क्या हो, 1 हो। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है और यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो याद रखेंगे कि इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है और पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन नहीं होता है। यही लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी पावर हो 2, ठीक है। लीनियर की पावर 1, क्वाड्रेटिक की पावर 2। तो सेम चीज़ हो जाएगी, अब इसकी पावर 2 हो जाएगी। हाईएस्ट पावर होती है, ध्यान रखें, 1 है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 होना चाहिए पावर में। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा, लेकिन इसी के अंदर अगर मैं इसे इक्वल टू डाल के कुछ भी लिख दूँ 705, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई ये वाली, और ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। ऐसे क्यूबिक भी हो सकता है। हालांकि हमारे सिलेबस में या हमारा जो एग्ज़ाम है HMT वाला, उसमें क्या है कि क्यूबिक इक्वेशन नहीं आती, पॉलिनोमियल लेकिन होता है। जैसे 4x3 7x2 5x + 6, तो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। लेकिन यही अगर यहाँ पे 7x3 + 3x2 कुछ भी हो जाए, तो ये इक्वेशन हो गई क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फ़र्क है, सबसे पहले तो ये समझना था हमें, ठीक है। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में ये फ़र्क होता है, ठीक। अब क्वेश्चन करने शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे क्लियर होती जाएंगी चीज़ें, क्या क्या क्यों करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है कोएफिशिएंट निकालो ऑफ x² इन द फॉलोइंग केसेस। कोएफिशिएंट क्या होता है समझ लें, क्योंकि कोएफिशिएंट हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोएफिशिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार आएगा हमारे पेपर में। अच्छा क्या है, पॉलिनोमियल बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन ये नहीं समझ आता कब क्या करना है, ठीक। कोएफिशिएंट क्या होता है, देखो जैसे मैंने लिखा 7x², फिर मैंने लिखा 7x, और एक जगह मैंने लिखा 3x³ मानो, या 8x³ बना लेते हैं, इसको भी बदल लेते हैं, इसे 9x² कर लेते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट क्या होता है, देखो वेरिएबल के साथ में जो नंबर होता है वो उसका कोएफिशिएंट होता है। यानी x के साथ जो नंबर है वो क्या है, x का कोएफिशिएंट है 7। x² के साथ जो नंबर है वो किसका है, x² का कोएफिशिएंट है 9। और x³ के साथ जो नंबर है वो किसका है, x³ का कोएफिशिएंट है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। तो जो कोएफिशिएंट है किसका पूछा है, x² का। कोएफिशिएंट किसका पूछा है, x² का, बताओ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो इस पॉलिनोमियल में x² के साथ क्या नंबर है, कुछ भी नहीं है, मतलब +1 है, क्योंकि कुछ भी ना होना मतलब 1 होता है। तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो गया, +1। ऐसे यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या हो गया, -1, क्योंकि माइनस है, साइन भी लगता है इसके साथ, प्लस या माइनस साइन जरूर रहता है। ऐसे ही इस वाली पॉलिनोमियल में x² का कोएफिशिएंट हो गया π/2, क्योंकि इसके साथ क्या है हमारा, π/2 है। √2x के साथ हमारा कोएफिशिएंट क्या हो गया, √2। सॉरी, ये तो x का कोएफिशिएंट है, लेकिन इन्होंने किसका पूछा था, x² का। तो क्योंकि यहाँ पे x² है ही नहीं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसी पॉलिनोमियल को मैं अगर 0x² + √2x - 1 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे, 0 हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो कंटेंट में या क्वालिटी वगैरह में तो बता देना। ठीक है, मैसेज कर देना मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सर पॉलिनोमियल में डिग्री क्या चीज़ होती है? अभी हमने एक चीज़ सीखी कि पॉलिनोमियल क्या होता है सबसे पहले, फिर हमने अगले क्वेश्चन में ये सीखा कि कोएफिशिएंट क्या होता है। अब हम सीखेंगे डिग्री क्या होती है। तो डिग्री की डेफिनेशन समझो। डिग्री की डेफिनेशन क्या है? इट इज द हाईएस्ट पावर, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल में हम पहले ही बता चुका, वेरिएबल क्या है? एक्स वाई जेड एस पी टी, कोई भी अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ये वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, सबसे बड़ी पावर, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल एक्स है और एक्स की ये पावर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है? 3। इसीलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। नेक्स्ट 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वाई। तो वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या हो गई? 2 हो गई, क्योंकि वाई की पावर क्या है? 2। 5t माइनस रूट 7, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? t, हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री क्या हो गई? यहाँ पे 1 हो गई। यहाँ पे 3 है, सिर्फ वेरिएबल है ही नहीं, तो इसको मैं 3t की पावर 0 लिख सकता हूँ, या x ज़रूरी नहीं है t हो सकता है x हो, तो मैं मान लिया 3x की पावर 0। क्योंकि देखो किसी भी चीज़ की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब क्या होता है? 1। अगर आप इसे 100 की पावर 0 भी लिखोगे तो भी आंसर क्या होता है? 1। ये ध्यान रखना है, कोई भी नंबर हो, 10 की पावर 0 क्या होगा? 1। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 1 या फिर 3 इंटू एक्स की पावर 0 एक ही बात है, तो यहाँ पे मेरी जो डिग्री है वो क्या हो गई? 0 हो गई। तो यहाँ पे मेरी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 0, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो गई मेरी? 0 हो गई। ठीक है, तो हमारी ऑफलाइन क्लास का डेमो चल रहा है। ऑफलाइन क्लास ऐसे ही होगी, बाकी ऐप के अंदर लाइव भी आएगी। वो जो लोग ऑफलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। दिल्ली में ऑफलाइन क्लास होगी 20 जनवरी के आसपास शुरू हो जाएगी कंप्लीट कोर्स के लिए। और बाकी ऐप है ही हमारी आयांश क्लासेस, उसके अंदर ऑलरेडी पूरा कंटेंट अवेलेबल है, सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, आप ज्वाइन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, ये देखो हमने कर लिया था पहले ही, बोलता है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये बताएं कि ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। ठीक, देखो हम कंटेंट में वही चीज़ें करेंगे जो आपके पेपर के लिए ज़रूरी हैं, है ना। आप ये मत समझना कि यहाँ पे हम एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं कर रहे। एमसीक्यू क्वेश्चन तो बात की बात है, पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तब क्वेश्चन होंगे सॉल्व। ठीक है, तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर क्या होगा? जिसकी पावर 1 होगी। क्वाड्रेटिक क्या होगा? जिसकी पावर 2 होगी। क्यूबिक क्या होगा? जिसकी पावर 3 होगी। और ये हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। जो भी हम लिख रहे हैं वो क्या है? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर का मतलब है, जैसे मानो एक में लिखा है 3x क्यूब और 2x स्क्वायर, दोनों लिखा है, अभी अब 3 भी है 2 भी है, तो मैं किसको मानूंगा? बड़ी वाली को। बड़ी क्या है? 3, तो इसीलिए क्यूबिक होगा ना कि क्वाड्रेटिक। ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी पावर देखते हैं। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? 2, इसीलिए ये पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में पॉलिनोमियल की एक्स की सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 3, इसीलिए कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, इसीलिए ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया ये भी। ठीक है, अगला पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो ये क्या हो गया? लीनियर हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट हाईएस्ट पावर क्या है? 1, क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक हो गया, पावर क्या हो गई? 2 हो गई। क्यूब क्या हो गया? क्यूबिक हो गया। ठीक है, तो एक क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल की लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एज इंडिकेटेड फॉर द वेरिएबल्स। देखो अब इसमें ना इंपॉर्टेंट बात समझनी है क्या, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात समझना कि पॉलिनोमियल की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे कि मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा
6x प्लस 3। अब इसकी देखो, इसमें इक्वल टू नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रहे पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन नहीं होता, ठीक है। अब इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये कुछ और हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 2 होगी तो ये कुछ और हो जाएगा। तो इसीलिए पॉलिनोमियल की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि x की वैल्यू क्या हो। तो जब भी हमसे पूछा जाएगा कि पॉलिनोमियल की वैल्यू बताएं, तो साथ में ये भी देगा कि x की वैल्यू अगर ये है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो हमको करना क्या होता है, जो वैल्यू दी होती है उसको हम पुट करते हैं और आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, बोल रहे पॉलिनोमियल, तो मेरा पॉलिनोमियल है ये 5x² माइनस 3x प्लस 7, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, x एट 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल ब्रैकेट में 1 लिख लेते हैं, p ब्रैकेट x मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी मैंने x की जगह क्या वैल्यू डाली है, 1। अगर मैं x की जगह 1 वैल्यू डालूंगा तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3x, सॉरी माइनस 3x यानी 1 प्लस 7। तो सिंप्लीफाई करके हो जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 7, आंसर आ गया 9। देखो एक चीज़ समझने वाली है, जैसे मैंने यहाँ P1 लिख के दिखाया, अब पेपर में मानो ये क्वेश्चन आ जाए, क्यों करना ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि P ब्रैकेट 1 का मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर पेपर में कहीं ये क्वेश्चन आ गया, MCQ में कहीं ये लिखा और आपको ये नहीं पता कि P ब्रैकेट 1 क्या होता है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो P ब्रैकेट 1 मतलब हमने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली है जब हमने x को क्या माना है, 1 माना है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट, अब इस पॉलिनोमियल में ये पॉलिनोमियल है मेरा और y की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 2। तो आप इसमें वैल्यू डाल दो, P ब्रैकेट 2 हो गया ये, यानी हमने y की वैल्यू क्या डाल दी यहाँ पे, q है, ये q लिख लेते हैं, q ब्रैकेट 2, q y की वैल्यू मैंने क्या डाल दी, 2 डाल दी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 इंटू 2 का क्यूब, ठीक है, माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11, माइनस 4 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 11। तो ये 8 थी 24 माइनस 8 प्लस अंडर रूट 11, 24 में से 8 गए 16 प्लस अंडर रूट 11, क्योंकि ये अनलाइक टर्म से ये ऐड नहीं हो सकती, ठीक है। फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल ऑफ t दिया हुआ है, अगर t की जगह a डाल दें तो होगा क्या है, पूरा वेरिएबल ऐसे ही रहेगा, बस t की जगह a हो जाएगा, 4a की पावर 4 प्लस 5a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस 6। इससे ज़्यादा सॉल्व भी नहीं होगा, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये होता है पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना अगर हमें x की वैल्यू दी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जो लोग ऐप में हैं उनको एक बात बता दूं अभी कि हालांकि लाइव क्लास ज़रूर चल रही है, लेकिन ये सब चीज़ें आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है। अगर किसी को कन्फ्यूज़न है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो मैं वैसे भी मैसेज में बता देता हूँ, आपको कुछ भी अलग से टच करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको यूट्यूब पे जाना है, ना आपको लाइव क्लास में आना है, ठीक है। जो लोग कोर्स में हैं उनको सिर्फ वही करना है जो कंटेंट में दिया हुआ है। लाइव क्लास में वो तब आ सकते हैं जब हमारी लाइव क्लास 20 तारीख से शुरू होगी, ठीक है, और वो भी तभी आए जब उनको कहीं डाउट हो, वैसे तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो हालांकि लाइव क्लास की फैसिलिटी ज़रूर है, लेकिन ये सब चीज़ें आपको मैं बता दूं, आपको अपना टाइम ख़राब बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास जो ऐप में जितना भी कंटेंट है वो सब कुछ खुद में कंप्लीट है, आपको उसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइव क्लास तो सिर्फ फैसिलिटी दी जा रही है कि हाँ भाई आपको ये पता लग जाए कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। किसी भी तरह के किसी भी कंटेंट की ज़रूरत नहीं है, जो लोग ऐप में ज्वाइन हैं ऑलरेडी, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अगला, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालो एट एक्स। देखो अब ना इसी पॉलिनोमियल को 3 बार वैल्यू निकालनी है आपको। ये मानो पी एक्स नाम दे दिया मैंने इसको, तो क्या बोल रहा है, अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, p ब्रैकेट 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू -1 हो जाए तो ये p ब्रैकेट -1 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 हो जाए तो ये p ब्रैकेट 2 हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि जब हमें 2-3 वैल्यू दी होती है ना और 2-3 x होते हैं, तो इसमें जनरली गलती क्या होती है, लोग क्या करते हैं, एक x की जगह 0 लिख देंगे, एक की जगह 1 लिख देंगे। ये गलती कभी नहीं करनी। जब भी हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू सभी जगह सेम डालनी होती है। ऐसा नहीं है कि एक जगह 0 डाल दोगे और एक जगह 1। x की वैल्यू जहाँ भी डलेगी हर जगह सेम डलेगी। तो अगर ये 0 है तो इस पूरे में 0 आएगा, तो ये 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 माइनस 0 प्लस 3, हमारा आंसर क्या हो गया
3 हो गया। ऐसे ही हम -1 डालेंगे, 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा -5 -4 प्लस 3, -9 प्लस 3, आंसर क्या हो गया -6। यहाँ पे 2 डालेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, 10 -16 प्लस 3 -6 प्लस 3, आंसर क्या हो गया -3। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जब भी हमें निकालनी होती है तो सेम जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें भी वही है, P0 P1 P2। तो P0 P1 P2 का मतलब है पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 बार निकालो, ठीक है। एक करके दिखा देते हैं, सबसे मुश्किल फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में एक बार P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है। तो P0 में क्या हो जाएगा, 0 - 1 इंटू 0 प्लस 1, -1 इंटू 1, आंसर आ गया -1, 1 - 1 इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया 0 इंटू 2, आंसर आ गया 0। अगला 2 - 1 इंटू 2 प्लस 1 जाएगा 1 इंटू 3, आंसर हो गया 3। अब जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल में 3 बार किया ना, सभी में इसको भी 3 बार वैल्यू निकालनी है, इसकी भी 3 बार निकालनी है और इसकी भी 3 बार वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अभी तो हम पॉलिनोमियल के बेसिक्स में हैं, बहुत आसान चीज़ों पे बहुत स्टार्टिंग ही करी है अभी हमने, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बहुत कंफ्यूज करता है, ध्यान से समझेंगे। देखो, एक होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसकी ना डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, है ना, तब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन दिख नहीं रहे होंगे, खैर मैं जूम करूंगा, अभी जरूरत भी नहीं है देखने की। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझो क्या होता है, ध्यान से, ये डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है जानने। जनरली हम मैथ्स वगैरह में डेफिनेशन लिखते नहीं है, लेकिन अगर हम लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। इट इज़ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। ये x की वो वैल्यू है जिसको डालने से पूरा पॉलिनोमियल मेरा 0 हो जाए, ठीक है। ये x की वो वैल्यू है जिसको डालने से, एक मिनट, ये x की वो वैल्यू है जिसको डालने से मेरा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, ठीक है। तो इसमें होता क्या, जैसे हमने पीछे किया था, जैसे मानो एक मेरा पॉलिनोमियल है p ब्रैकेट x इज इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है। और हमने जो भी पीछे किया कि भाई अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूं तो क्या ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। अगर मैं p की वैल्यू 2 डालूं तो मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। ये सब वही बता रहा हूँ जो मैंने अभी पीछे किया है। लेकिन अगर मैं p की वैल्यू -3 डालूं तो मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो जो मैंने x की वैल्यू यूज करी है, यानी x बराबर -3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये ध्यान रहे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू 0 है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का ये मतलब है कि x की वो वैल्यू जिसको डालने से मेरा पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ये करना है कि ये बताओ, चेक वेदर द फॉलोइंग वैल्यूज आर 0 और नॉट। चेक वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जब ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, और ये इसकी वैल्यू दी है x की, तो ये बताओ कि ये इसका 0 है या नहीं। तो 0 है या नहीं ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो। अगर मैं उसमें डाल के आंसर मेरा 0 आ जाए तो हम बोलते हैं कि इट इज़ अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर नहीं है तो नहीं है। जैसे मैं इसकी वैल्यू को डाल देता हूँ, तो ये 3x + 1 मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें x की जगह क्या डाल दूँ, -1/3, और इसे सॉल्व कर दो, आंसर क्या आ गया, 0। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3 इज अ
ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि ये इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, क्योंकि x की वैल्यू -1/3 डालने से मेरा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो ये जो चेक करने वाला क्वेश्चन है ना, ये कुछ अलग नहीं है, ये सेम वैसा ही है जैसे हमने पीछे वैल्यू निकाली। बस फ़र्क क्या है, जब हम वैल्यू निकालते हैं तब हम ये नहीं देखते कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, लेकिन जब हम ज़ीरो चेक करते हैं तब हम ये देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आया। अगर हमारा आंसर ज़ीरो आया तो उसको ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, नहीं तो हम उसको ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें ये मेरा पॉलिनोमियल है और ये मेरे को वैल्यू चेक करनी है, तो इसे डाल लेते हैं। तो ये है 5x माइनस पाई, तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, पाई से 5 कैंसिल ही हो जाएगा, 4 माइनस पाई। तो देखो इसकी वैल्यू कुछ भी है लेकिन ज़ीरो नहीं आएगी, है ना, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 है या 22/7 है, तो आंसर ज़ीरो तो नहीं आने वाला। तो हम लिख देंगे इट इज़ नॉट अ ज़ीरो, ये जो है नॉट अ ज़ीरो, ये वैल्यू ज़ीरो नहीं है क्योंकि मेरे को डालने से आंसर ज़ीरो नहीं आया। ठीक है, यही होता है कि चेक करना होता है। जैसे अगला क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल दिया है और इसमें दो वैल्यू दी है, यानी कि आपको इसको क्या करना पड़ेगा, दो बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, दो बार कैसे चेक करेंगे, देखो भाई, एक बार मैं x² - 1 में x की जगह 1 डालता हूँ, तो 1² - 1 आंसर आ गया ज़ीरो, यानी ये तो ज़ीरो हो गया। ठीक है, और फिर मैं दूसरी बार में क्या करता हूँ, x की वैल्यू को अब की बार -1 डालता हूँ। तो अगर मैं इसी में x² - 1 में -1 वैल्यू डाल के सॉल्व करता हूँ, तो ये भी हो जाता है 1 - 1 आंसर ज़ीरो आया, तो यानी ये भी इसका ज़ीरो हो गया। दोनों ही ज़ीरो है। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि ज़रूरी नहीं है कि एक पॉलिनोमियल का एक ही ज़ीरो हो, एक पॉलिनोमियल के दो ज़ीरो भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों को डालने से हमारा आंसर ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक सी बातें पॉलिनोमियल की हमें सीखनी होती हैं। इसके अलावा जैसे ये वाला पॉलिनोमियल है, अब इसमें भी दो वैल्यू दी है, तो आप दोनों को चेक करोगे, तो जब आप डालोगे तो ये भी दोनों ज़ीरो आ जाएंगे, ये मेरे को पता है क्योंकि आप डाल के सॉल्व करो ना, दोनों ही ज़ीरो आ जाएंगे। तो बाकी सारे पार्ट सेम ही कर सकते हैं हम। ठीक है, कर लेंगे। बाकी ऐप के अंदर ऑलरेडी सारा कंटेंट है, जिन लोगों ने ऐप ज्वाइन करी हुई है उनको कुछ भी बाहर से देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं पहले भी बताता हूँ, आपको एक चीज़ भी बाहर से देखने की ज़रूरत नहीं है, आप यकीनन सिर्फ वो कंटेंट पूरा करें। ठीक है, उसके बाद अगर किसी का कंटेंट पूरा हो जाए तो मुझे बताएं, फिर मैं बताता हूँ, लेकिन वो खुद में एनफ है, वो आपको करके पता भी लग जाएगा, और अब तक पता लग भी गया होगा जो लोग ज्वाइन है। ठीक है, ऐप के अंदर अगला बोलते हैं फाइंड द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब की बार कहानी में ट्विस्ट है। देखो हमने दो तीन तरह के क्वेश्चन करे। पहले हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया था, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाली हमने, है ना, जिसमें हमें x की वैल्यू दी थी और हमने उसमें डाल के सॉल्व कर दिया। दूसरा हमने किया चेक करो, चेक द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, चेक किया कि पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं है। वो कैसे किया, x की वैल्यू डाली और पॉलिनोमियल का आंसर देखा क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ज़ीरो। अब की बार आपको ये बोला है कि एक पॉलिनोमियल दिया है, इसका ज़ीरो निकालो। तो ज़ीरो निकालो मतलब क्या, x की वैल्यू निकालो जिसको डालने से मेरा आंसर ज़ीरो आ जाए। तो इसका एक तरीका होता है, जब भी हमें फाइंड द ज़ीरो बोलता है तो हमारे पास क्या करना होता है, हमें पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो रख दो। क्या करेंगे, पुट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो, बात याद रखनी है। यानी हम बेसिकली पॉलिनोमियल को क्या बना दिया, हमने इक्वेशन बना दी। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, हमने क्या करा, पॉलिनोमियल को क्या बना दिया, इक्वेशन बना दी। जब भी हमें ज़ीरो निकालना होता है तब हम उसे इक्वल टू ज़ीरो रख देते हैं पॉलिनोमियल को। तो जैसे हमारा पॉलिनोमियल क्या है, x+5, तो मैं क्या करूँगा, x+5 को इक्वल टू ज़ीरो रख के सॉल्व कर दो, तो x की वैल्यू आ गई ना, तो यही इट इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है मेरा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जब भी आपको ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होगा तो आप ऐसे ही निकाल लेंगे। आप चाहो तो चेक कर लो, है ना, हमें पॉलिनोमियल को चेक करना भी आता है। तो चेक कैसे करेंगे, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ डाल लूँ, x की जगह मैंने -5 डाला, तो आंसर देखो मेरा क्या है, जीरो आ गया कि नहीं आ गया, तभी तो आया क्योंकि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो जब भी हमें पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालना होगा तब हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट केस, जैसे ये है x-5,
तो मैं क्या करूँगा, x माइनस 5 को इक्वल टू 0 रखूँगा, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ऐसे ये है, इसमें मैंने क्या किया, 3x माइनस 2 को इक्वल टू 0 रखा, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 2/3 आ गई। ये है, इसमें मैंने क्या करा, cx प्लस डी को इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू आ गई -d/c। ये है, इसमें मैंने 3x को इक्वल टू 0 रखा है, x की वैल्यू आ गई 0/3, तो 0/3 तो 0 ही होता है। ये है 2x प्लस 5, इसमें मैंने 2x प्लस 5 को 0 रखा, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5/2। ये है, इसमें मैंने ax को 0 रखा, x की वैल्यू आ गई 0/a, और 0 अपॉन कुछ भी हो तो 0 ही होता है। हो गए सारे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का जब भी 0 निकालना होता है तो ऐसे ही होता है। अभी हमें, हालांकि अभी हमने 0 ऑफ पॉलिनोमियल छोटे पॉलिनोमियल में निकालना है। ये सारे जितने भी पॉलिनोमियल है, कैसे पॉलिनोमियल है, लीनियर। एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझने वाली, ये सभी क्या लीनियर, क्योंकि इसमें पावर नहीं है। तो अभी सेम चीज़ हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी करनी होती है, जब हमारी x की पावर 2 हो जाती है। तरीका वही है, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। डिवाइड आ गया, डिवाइड कभी बाद में करेंगे, ठीक है। तो बाकी जिन जिन लोगों को हमारे बारे में पता है वो तो जान ही गए हैं। बाकी सबको बता दूँ, हमारी आयांश क्लासेस ऐप है, ठीक है। आयांश क्लासेस, चल जा भाई, आयांश क्लासेस ऐप, ठीक है। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो नंबर आपको दे रखा है, कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। इसके अंदर आपका कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। कंप्लीट कोर्स ये किसके लिए है, ऑनलाइन के लिए, जो लोग ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं। और ऑफलाइन क्लास के लिए दिल्ली आना होगा, ऑफलाइन क्लास हमारी दिल्ली में है, ठीक है। 1 महीना चलेगी ऑफलाइन क्लास, 1 महीने में फर्स्ट, ये सभी पूरी प्रिपरेशन फर्स्ट पेपर के लिए है, और ये 1 महीने में आपको कंप्लीट कंटेंट करा के भेज देंगे। बाकी अब ये सब की अपनी सिचुएशन है, या सबकी अपने यूज़ हैं कि वो कब आना चाहते हैं, कैसे ज्वाइन करना चाहते हैं। ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन करते हैं तो 7 दिन का मनी बैक गारंटी है, आप 7 दिन तक अपना रिफंड ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है आप मैसेज कर सकते हैं नंबर पे, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बाकी जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें पता है कि वो बहुत बढ़िया जगह ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, ठीक, बेस्ट ऑफ लक।